नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आराधना में। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। धन की देवी मां लक्ष्मी का ऐसा रूप जिसके दर्शनों से आपको मिल सकता है धन धान्य का वरदान। कोल्हापुर की मां महालक्ष्मी की महिमा बताने के लिए आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कोल्हापुर की मां महालक्ष्मी आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आ सकती हैं, आपको धन धान्य से भरपूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश आराधना। तो आइए पहले आपको दर्शन करवाते हैं हम कोल्हापुर की महालक्ष्मी मंदिर के। कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर भक्तों को मालामाल करती है मां। अलौकिक है देवी का ये रूप। पांच नदियों का संगम पंच रागमणि भी स्वयंभू है। यहाँ की रत्नशिला पर मां का विग्रह स्वयंभू है। चतुर्भुजी मां के हाथ में मातलों, गदा, ढाल, पान पात्र और मस्तक पर नागलिंग स्वयंभू मूर्ति पर ही सिर पर किरीट बना है जिस पर शेषमण की छाया है। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर मां महालक्ष्मी ने कोल्हापुर दैत्य को वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु का कारण कोई स्त्री होगी। मां ने यहाँ कोल्हापुर दैत्य का वध किया था। बाद में दैत्य ने मां से प्रार्थना की थी कि ये स्थान उसके नाम से जाना जाए। इसीलिए देवी ने कोल्हापुर को ये इच्छा तो पूरी की थी, साथ ही वो खुद भी स्थापित हो गई। करवीर की ये शक्तिपीठ श्री यंत्र पर स्थापित है। 5 शिखरों और 3 मंडपों से सुशोभित इस मंदिर में सुबह काकड़ से लेकर मध्य रात्रि में शय्या आरती की जाती है। साथ ही धन और धान्य की कामना भी पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कोल्हापुर की मां महालक्ष्मी के बारे में विशेष जानकारी देने के लिए अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धर्म और ज्योतिष के विशेषज्ञ शैलेंद्र पांडे जी। स्वागत है आपका शो में। नमस्कार पंडित जी, मां लक्ष्मी का ये जो शक्तिपीठ है ये आखिर सबसे पवित्र तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली मंदिर क्यों माना जाता है? क्या मान्यता है इसकी? जैसा कि ब्यूरो रिपोर्ट में हम जान रहे थे इस मंदिर की महिमा के बारे में कि ये मां का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा पवित्र मंदिर माना जाता है। 51 शक्तिपीठ में अगर हम मां महालक्ष्मी के शक्तिपीठ की बात करें तो वो यही है कोल्हापुर में, जहां पर शक्ति के रूप में, शक्ति के केंद्र के रूप में मां महालक्ष्मी विद्यमान है। देवी के सबसे ताकतवर शक्तिपीठों में से एक माना जाता है ये,
और इस मंदिर की महिमा बहुत ही ज्यादा है। ऐसा नहीं है केवल महाराष्ट्र के इलाके में ही है, पूरी दुनिया भर में मां लक्ष्मी की सबसे अधिक मान्यता अगर कहीं पर है तो वो कोल्हापुर के मां महालक्ष्मी मंदिर की है। इसे अंबाजी मंदिर भी कहा जाता है और माना जाता है कि हालांकि मूर्ति जो स्थापित है, जो विग्रह स्थापित है, वो केवल मां महालक्ष्मी का है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं। दिखते भले ही न हो नारायण, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि नारायण और मां लक्ष्मी हमेशा वहां पर मौजूद रहते हैं। अगर आपकी कुंडली में धन की समस्या हो, दरिद्रता के योग हो, ऐसा हो सकता है कि धन की बहुत सारी मुश्किलें हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में दरिद्रता के योग हो। चाहे बात दरिद्रता के योग की हो, चाहे बात धन के योग की हो, ये दोनों ही मुश्किलें अगर जीवन में परेशान कर रही हैं तो मां महालक्ष्मी के दर्शन से ही, पूजन की तो बात छोड़ दीजिए, इस मंदिर में आके केवल दर्शन मात्र करने से ही धन के योग बन जाते हैं और दरिद्रता भंग हो जाती है। जी, तो यानी कि जीवन में अगर आर्थिक बाधाएं हैं, अगर जीवन में सुख समृद्धि से ज्यादा धन धान्य की कमी होती जा रही है, तो देवी का ये जो रूप है उसके दर्शनों से ही आपके जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं। पंडित जी, कितना जरूरी है देवी के इस रूप के दर्शन करना, और अगर किसी स्थिति में हम मां लक्ष्मी के इस दर पर नहीं जा पाते हैं तब क्या कर सकते हैं? देखिए शिल्पी, सच तो ये है, शास्त्र तो ये कहता है कि घर की स्त्री भी लक्ष्मी है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपकी पुत्री हो, यहाँ तक कि आपकी जो सहयोगी महिलाएं हैं जो आपके साथ काम करती हैं, दरअसल वो भी लक्ष्मी का ही स्वरूप है। हिंदू सनातन परंपरा की खासियत यही है कि हम ये कभी नहीं मानते कि मूर्ति में ही देवी देवता विद्यमान है, वहां तो है ही, लेकिन जीवंत लक्ष्मी के रूप में हमारे घर में भी महिलाएं मौजूद होती हैं। सबसे पहले उनका सम्मान करिए, उसके बाद किसी मां लक्ष्मी की पूजा करिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप वहां नहीं जा पाते तो कोई बात नहीं, आप वहां से चित्र या प्रतिकृति उनके ले आइए। उनके चित्र की, उनके मूर्ति की, उनके प्रतिकृति की अपनी एक अनूठी विशेषता है, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उस अनूठी विशेषता की वजह से वो चित्र भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा। वो चित्र ले आइए या छोटी छोटी मूर्तियां मिलती हैं उनकी, प्रतिकृति मिलती है उनकी, उसको लाके अपने पूजा स्थान पर स्थापित करिए और विधि विधान पूर्वक नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों वेला उनका पूजन करिए। आप घर में रह के भी महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकेंगे और अपने धन संबंधी मुश्किलों को दूर कर पाएंगे। तो देवी लक्ष्मी का वो शक्तिपीठ यानी कि कोल्हापुर लक्ष्मी, जिनके दर्शनों से कहते हैं कि अपार धन का वरदान मिलता है, जीवन को में धन के संबंधी जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती है। कोल्हापुर की मां लक्ष्मी के बारे में विशेष जानकारी हम ले रहे हैं। शैलेंद्र पांडे जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। पांडे जी, हमने इस मंदिर की महिमा जानी, हमने ये भी जाना कि अगर आप किसी स्थिति में देवी के इस रूप के दर्शन नहीं कर पाते हैं, मां के इस मंदिर पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो भी क्या कर सकते हैं। लेकिन इस मूर्ति की अगर हम विशेषता को समझना चाहें, खासियत को समझना चाहे, मां लक्ष्मी का ये जो स्वरूप है, इसकी क्या विशेषता है? देखिए, एक तो कोल्हापुर का जो महालक्ष्मी मंदिर है ये बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन मंदिर है, और जो इसकी मूर्ति आप देख पा रहे हैं लगातार, या जो इसकी मूर्ति आप देखने के लिए जाइए तो आप देखेंगे कि ये काले पाषाण से, काले पत्थर से निर्मित है। और इसकी खासियत ये है कि मां लक्ष्मी के सर पर जो मुकुट है, जो किरीट है, वो शेषनाग का है, और शेषनाग प्रतीक माने जाते हैं भगवान विष्णु के। तो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी इस मुकुट के सहारे ही सही लेकिन जुड़े हुए हैं। मां लक्ष्मी यहाँ पर चतुर्भुजा हैं, 4 भुजाएं हैं उनकी। एक हाथ में एक फल है, कुछ लोग कहते हैं नींबू है और कुछ लोग कहते हैं कोई खट्टा फल है, लेकिन एक हाथ में उनके फल है। एक हाथ में कौमुदी है, कौमुदी एक गदा की तरह का हथियार होता है। एक हाथ में पात्र है उनके, पान पात्र कहते हैं उसको, और एक हाथ में ढाल है। 4 भुजाधारी है मां लक्ष्मी। और इस मंदिर की जो अनूठी बात है, जिस वजह से इस मंदिर की इतनी ज्यादा मान्यता है, वो यही है कि इस मंदिर की जो वास्तु रचना की गई है वो श्री यंत्र पर की गई है। एक और मंदिर के बारे में मैं आपको बता दूं, वो मंदिर है तिरुपति बालाजी का मंदिर, भगवान वेंकटेश का मंदिर। और वो जो मंदिर में भगवान की मूर्ति है, उसके पीठ पर श्री यंत्र खुदा हुआ है। तो वो मंदिर भी कितना संपन्न है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से कोल्हापुर की जो मां महालक्ष्मी है, यहां भी जो स्टाइल बनाया गया है मंदिर का, वो दरअसल श्री यंत्र से बहुत हद तक मिलता जुलता है। इस मंदिर में 5 शिखर हैं और 3 मंडप हैं, और 3 मंडप में भी अलग अलग मंडप हैं। एक गर्भगृह का मंडप है, एक मध्य मंडप है और एक गरुड़ मंडप है।
अब इस मंदिर में जैसा कि लगातार हम कह रहे हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा बहुत आसानी से मिलती है और इस मंदिर में जाकर दर्शन करने से ही धन की मुश्किलें दूर होती हैं, दरिद्र योग का नाश हो जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस मंदिर में जाकर मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा आराधना की जाए अपनी तरफ से, तब आपको लाभ ज्यादा होगा। जी, तो न सिर्फ देवी का ये रूप बल्कि वास्तुकला की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये मंदिर श्रीयंत्र पर स्थापित है और अब अगर पंडित जी इस मंदिर में हम पहुंचे हैं तो हमें पूजा उपासना करनी है मां लक्ष्मी के इस रूप की, उसकी क्या विधि होगी? देखिए, अगर आपको वहां तक जाने का अवसर मिल जाता है, आप चले जाते हैं, तो एक तो पूर्ण श्रृंगार करके जाइए। अब मैं पुरुषों को नहीं कह रहा हूं कि श्रृंगार करके जाइए, लेकिन अगर आप महिला हैं और वहां जा रही हैं तो पूर्ण श्रृंगार करके जाइए। पुरुष हो या महिला हो, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। मां को गुलाब के फूलों की माला अर्पित करिए। हालांकि वहां पर गुलाब और सफेद फूल आमतौर पे होते हैं, उनकी मिश्रित माला मिलती है, लेकिन केवल गुलाब के फूल की माला अर्पित करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद मां को सफेद मिठाई का भोग लगाइए और वहीं कहीं बैठकर इत्मीनान से या खड़े होकर श्री सूक्तम का या मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए। कोई मंत्र नहीं जानते, कोई स्तुति नहीं जानते, तो सिर्फ एक अक्षर भी मां से जुड़ा हुआ है, वो अक्षर है श्रीं। श्री पर बिंदु लगा देंगे तो वो श्रीं हो जाएगा। तो श्रीं 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 इस बीजाक्षर का भी जप कर सकते हैं और जब ये जप समाप्त हो जाए तब हाथ जोड़कर भगवती से प्रार्थना करें कि आपकी धन की मुश्किल दूर हो जाए और आपके जीवन से दरिद्रता गायब हो जाए। जी, तो इस विधि के साथ आप मां लक्ष्मी के इस रूप की पूजा उपासना करें, साथ ही साथ इन खास मंत्रों का जाप करें। तो कोल्हापुर मां लक्ष्मी की महिमा पंडित जी आपने हमारे दर्शकों को बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। नमस्कार। और आराधना में भी आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आप देखिए कोल्हापुर की मां लक्ष्मी की आरती।